हाँ तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के बहुत सारी इलस्ट्रेशंस करने के बाद आज हम पहुंच चुके हैं उस चैप्टर की समाप्ति पर। यानी आज की वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को खत्म कर देंगे। सारी इलस्ट्रेशन सीबीएसई एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स 2020 टू 23 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस की लिस्ट भी मार्क है, आप वहां से देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। चैनल को तुम सब्सक्राइब कर चुके हो मुझे पता है, तो चलिए चलते हैं हमारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। बच्चों आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस होंगे फुल फ्लेज, यानी कि वो बड़े क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क कवर करेंगे आपके। तो हमारी जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 39। इलस्ट्रेशन नंबर 37 भी एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, बट वो मैनेजेबल है, वो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 39 को। ओके, so following is a balance sheet of Aruna, Karuna and Varuna as on 31st March 2009 who have agreed to share profit and loss in the proportion to their capitals। तीन पार्टनर्स है अरुणा, करुणा एंड वरुणा, जो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और कैपिटल पार्टनर्स की गिवन है, हमें बैलेंस शीट को ध्यान से देखेंगे। अरुणा, करुणा एंड वरुणा की 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई हमारे पास 2:3:2। ओके, सो आगे मूव हुए तो हमें एक जनरल रिजर्व गिवन था जिसको हमने छोटा सा टिक किया। उसके बाद हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है, इसको भी हमने छोटा सा टिक किया। देन हमारे पास क्रेडिटर्स गिवन है। एसेट साइड पे हमारे एसेट साइड पे सबसे पहले हमारे पास लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। सन्ड्री डेटर्स है हमारे पास, डेटर्स के बाद उसके ऊपर एक प्रोविजन बनाया हुआ है और कैश एट बैंक हमें बैलेंस गिवन है। तो बैलेंस शीट को रीड करने के बाद आगे मूव हुए तो हमें दिख रहा है कि हमारा 31 मार्च 19 को अरुणा डिजायर्ड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। मिस अरुणा जो है वो बोल रही हैं कि वो बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेंगी और बाकी जो पार्टनर्स है यानी करुणा और वरुणा कह रही है कि वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। It was agreed to revalue the assets and reassess the liabilities on the basis of the following। क्या एग्री हुआ पार्टनर्स के बीच में रिवैल्यू करना एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। क्या है टर्म्स? लैंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट किया जाएगा 30% से, मशीनरी को डेप्रिशिएट किया जाएगा 20% से। देयर फॉर बैड डेट्स ऑफ ₹17,000, 17,000 रुपए के बैड डेट्स हो गए। देखेंगे इस पॉइंट को कैसे डील करना है। फिर कहता है द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड एट 8,000 रुपीज, यानी वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम आएगा 8,000 रुपीज। ये वाला पॉइंट जो है हम लोगों ने चेंज इन पीएसआर चैप्टर में भी देखा था, वहां पर मल्टीपल पॉइंट्स आए थे ऐसे हमारे पास, और मैंने वहां पर आपको बोला था कि वर्कमैन कंपनसेशन का पॉइंट जो है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के पॉइंट के साथ लग के जरूर आता है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बढ़े आगे तो गिवन है हमें गुडविल के एडजस्टमेंट के बारे में बातें। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,40,000 एंड द अरुणा शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द continuing partners Karuna and Varuna who have decided to share future profits in the ratio of 4:3 respectively। यानी कह रहा है कि गुडविल जो फर्म की वैल्यू की है 1,40,000 पे, अरुणा का जो शेयर होगा गुडविल का वो रिमेनिंग पार्टनर्स जो होंगे अपनी गेनिंग रेशियो में इसको कॉम्पनसेट बिल्कुल करेंगे, और उनकी फ्यूचर की रेशियो जो गिवन है, जो न्यू रेशियो रहेगी उनके बीच में, वो 4:3 रहेगी। तो देखेंगे इस पॉइंट को कैसे डील करना है, एक अच्छा पॉइंट होने वाला है। उसके बाद हमें गिवन है, ये है इस क्वेश्चन का 5 स्टार पॉइंट जिसके लिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है। यहां हमें गिवन है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कॉन्टिनेंट पार्टनर। देखो यहां पर बोला गया है कि अरुणा के जाने के बाद भी, देखो अरुणा के जाने से पहले इनकी टोटल कैपिटल कितनी है, 7 लाख रुपीज। कह रहे हैं अरुणा के जाने के बाद भी जो एक कैपिटल रखेंगे 7 लाख रुपीज ही रखेंगे और अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 4:3 उसमें रखेंगे। तो देखेंगे कि इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को कैसे डील करना है। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ड्यू टू अरुणा बी सेटल्ड बाय पेइंग ₹50,000 इन कैश एंड द बैलेंस बाय ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट विच विल बी पेड लेटर ऑन। कह रहे हैं अरुणा का जो भी बैलेंस आएगा उसमें से 50,000 रुपए उसको अभी के अभी पे किया जाएगा और बाकी का उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो कि लेटर ऑन पे होगा। याद करो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लोन अकाउंट बनाना सीखा था, तो लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं ये भी आपको आता है, ऑल्दो हमें इस वाले क्वेश्चन में नीड नहीं है। तो हम देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है हमारी यहाँ पे। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स बनाओ एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बना दो आफ्टर अरुणाज रिटायरमेंट। और आप देख सकते हैं कि एग्जाम में एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सीधा बोर्ड पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को करके खत्म करते हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे आप, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो इलस्ट्रेशन को अच्छे से समझने के बाद अब है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बारी। देखो एक रिटायरमेंट का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है,
इसको करने का एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस है कि सबसे पहले हम लोग जो हमसे रिक्वायरमेंट मांगी गई थी उसके फॉर्मेट बना लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। हमने पहले फॉर्मेट बनाए। आप भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी प्रोसेस से काम करोगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले उसके फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट बनाने के बाद आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट सबसे पहले करोगे इस तरीके के क्वेश्चन में। जैसे सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट गिवन थी कि लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है 30% से, तो अगर लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होगी तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। हाउ मच इट इज, 30% से उसने बोला है कि एप्रिशिएट हुई है, और बैलेंस शीट में हमें गिवन है 2 लाख की, तो 2 लाख का 30% विल बी 60,000। सेम आप बैलेंस शीट में भी लेके जाओगे, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो कि हमारी 2 लाख थी, प्लस इसमें एप्रिसिएशन देखने को मिला हमें 30% का, यानी 60,000 से एप्रिशिएट हो गई, सो 2,60,000 विल बी देयर। एनी डाउट्स या? ठीक है, आगे मूव होते हैं। आगे हमें कह रहे हैं मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 20% से। मशीनरी को डेप्रिशिएट करेंगे तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मशीनरी 20% से, 3 लाख की हमें मशीनरी गिवन है, 3 लाख का 20% अगेन 60,000। ठीक है, समझ आ रहा है? सेम चीज अगेन बैलेंस शीट में लेके जाओ, अपना प्रोसेस फॉलो करो, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा खत्म होता जाएगा। 3 लाख माइनस डेप्रिसिएशन हुआ इसमें 60,000 का, तो ये भी आउटर कॉलम में चला जाएगा हमारा 2,40,000। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास है देयर वर बैड डेट ऑफ 17,000। समझने वाला पॉइंट है। देखो डेटर्स है हमारे पास 1,10,000 के, जिसके ऊपर 10,000 का ऑलरेडी प्रोविजन पड़ा है, 10,000 का प्रोविजन पड़ा है। बैड डेट हो गए 17,000 के, यानी पैसा जो डूबा डेटर से 17,000 डूबा। यानी यहां पर अगर बैलेंस शीट में पहले मैं डेटर्स दिखाऊं तो डेटर्स जो मेरे पास 1,10,000 के है, जिसमें से वो कह रहा है कि बैड डेट जो हो गया 17,000 का हो गया, तो मैं कह सकता हूं नेट जो मेरे पास डेटर बचे 93,000 के बचे। तो सर क्या मेरा लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में 17,000 का आना चाहिए? नहीं बच्चा, इस पर लिखा हुआ है कि 10,000 का प्रोविजन पहले ही बना हुआ था। तो जो यहाँ पर प्रोविजन आएगा, सॉरी यहाँ पर जो बैड डेट आएगा, प्रोविजन क्यों आएगा, जो यहाँ पर बैड डेट आएगा कि देखो 17,000 में से 10,000 का प्रोविजन पहले ही पड़ा हुआ था, यानी 10,000 तो पहले ही मान चुके थे कि लॉस होगा, तो अभी जो लॉस हुआ है 7,000 ही तो हुआ है, तो यही चार्ज करवाएंगे यहां से। ठीक है, क्लियर है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ 7,000 आएगा, डेटर से पूरा 1,10,000 में से 17,000 लेस होगा। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है, द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में गिवन है 15,000 का, और लायबिलिटी आई है 8,000 की। देखो 15,000 का फंड है, इसमें से कह रहा है लायबिलिटी सिर्फ 8,000 की बनानी है। याद करो, अगर तुम्हें वो 3rd चैप्टर वाली जर्नल एंट्री याद होगी तो हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा है 15,000 का, पूरा खत्म कर देंगे। 2 जेन्युइन लायबिलिटी बनाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कह रहा है 8,000 की बनाओ जी। तो जो बच गया 7,000 का बच गया, वो कहां चला जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में, यानी A to K एंड टू V, अरुणा, करुणा, वरुणा, इन लोगों को इनकी रेशियो में, और जो रेशियो गिवन थी हमें 2:3:2, यानी कि 2,000, 3,000 और 2,000 करके इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर हम इसकी पोस्टिंग करें, देखो बैलेंस शीट के अंदर हमारा क्लेम आता वो दिख रहा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से हमारी जेन्युइन लायबिलिटी आ जाएगी 8,000 की, जो उसने बनाने को क्रिएट करने को बोली बना दी, यानी उस रिजर्व में से 8,000 की तो लायबिलिटी बन गई, बाकी बचा हुआ रिजर्व पार्टनर से बट गया, यानी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते दिख रहा है WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से। 2,000 इसको मिला, 3,000 इसको मिला, और बाकी बचा 2,000 इसको मिला। तो इस तरीके से हमने ये एंट्री करी। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। रिवैल्यूएशन की सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो चुकी हैं, अब हमारी बारी आएगी रिवैल्यूएशन को क्लोज करना। प्रोसेस ध्यान से देखना है। रिवैल्यूएशन को अगर हम क्लोज करें तो हमें देखते हुए मिल रहा है कि यहाँ 67,000 है, 67,000 में से हमने 60,000 माइनस किया तो 7,000 का हम लोगों को लॉस मिल गया। ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस ट्रांसफर टू हुम, A, K, V, अरुणा, करुणा एंड वरुणा को, किस रेशियो में, अगेन 2:3:2 रेशियो है, तो 2,000, 3,000 एंड 2,000, 2:3:2 रेशियो हमें क्वेश्चन के अंदर बोली गई थी कि उनकी कैपिटल रेशियो बनानी है हमने, विच इज 2:3:2। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है पार्टनर्स कैपिटल बनाना। पार्टनर्स कैपिटल के स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस, यानी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
बैलेंस शीट में नजर मारो, आपको दिख जाएंगे 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, यानी 2 लाख का बैलेंस इसका है, 3 लाख का इसका है और 2 लाख का बैलेंस इसका गिवन है। आई होप सो यहां तक कोई डाउट नहीं है बच्चों को। नेक्स्ट आगे हम मूव हो रहे हैं, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस, ट्रांसफर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। तो हम लोगों को रीवैल्यूएशन से लॉस हुआ है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, ट्रांसफर कर देंगे 2000 इसका, 3000 इसका और 2000 इसका, ये हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? लॉस ट्रांसफर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप ट्रांसफर ओल्ड बैलेंसेस, सेकंड स्टेप डिस्ट्रीब्यूट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, थर्ड स्टेप डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे कोई जनरल रिजर्व गिवन है लायबिलिटी साइड पे या कोई और रिजर्व गिवन है? हाँ, इस क्वेश्चन में हमें एक जनरल रिजर्व गिवन है, तो वो पार्टनर्स में बांट के खत्म करेंगे, उनसे उनकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाता है, तो एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रही है। हमारे पास पड़ा 35,000, 35,000 को 232 में बांटेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10,000, यहाँ आ जाएगा 15,000 और यहाँ आ जाएगा 10,000। तो इस हिसाब से हमारा जनरल रिजर्व भी बढ़ गया। एसेट साइड पे भी देख लो, कोई और अक्यूमुलेटेड लॉस, फिक्टिशियस एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसी कोई आइटम नहीं है, ठीक है। तो हमने थर्ड स्टेप पूरा कर लिया। इसके बाद क्या होता है? देखो, हम रिटायरमेंट कर रहे हैं, रिटायरमेंट में जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जाते हुए क्या मांगेगा? भाई, मेरे जाने की वजह से जो बाकी बचे पार्टनर है वो लोग तो गेन करेंगे, उनका प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा, तो उस बढ़े हुए रेशियो के चलते वो मांगेगा गुडविल यानी कॉम्पनसेशन। तो अब जो स्टेप आएगा वो आएगा वर्किंग नोट बनाने का, जिसके अंदर हम जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल देके कॉम्पनसेट करेंगे, ठीक है। तो आओ बनाते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट। मैं ये वाले काम को यहाँ से हटा रहा हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है, ये वर्किंग नोट का पार्ट नहीं था, ये रफ वर्क था सारा। तो अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट, बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट किसके लिए बनाएंगे? सर, वर्किंग नोट बनाएंगे जो अरुणा पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है, उसके शेयर ऑफ गुडविल के लिए, यानी एस गुडविल के लिए हम लोग वर्किंग नोट बना रहे हैं। कितनी आएगी? ए की गुडविल हमें ना पॉइंट के अंदर गिवन था, पॉइंट नंबर 5 के अंदर गिवन था कि फर्म की जो गुडविल है 1,40,000 है, और अरुणा का जो शेयर है 232, अरुणा, करुणा और वरुणा, तो अरुणा का जो शेयर है 2/7, सो 2/7 के अंदर सॉल्व करेंगे तो 40,000 गुडविल मिल रही है। किसको? सर, अरुणा की गुडविल है 40,000, जिसको कॉम्पनसेट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर है करुणा और वरुणा। देखो, करुणा और वरुणा कॉम्पनसेट करेंगे अपनी गेनिंग रेशियो में। जब हम लोगों को न्यू रेशियो पार्टनर्स की नहीं गिवन होती, तो जो ओल्ड बचती है, जैसे के और वी की जो रेशियो बचेगी 3:2, तो यही रेशियो गेनिंग हो जाती है। बट इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली हम लोगों को बोला गया है कि 4:3 इन लोगों की न्यू रेशियो है, तो ऐसे केस में हम लोगों को गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो यहां पर अब हम कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो करेंगे, जिसके अंदर ये लोग कॉम्पनसेट करेंगे अरुणा को। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो बिटवीन करुणा एंड वरुणा, कितना कितना आएगा? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, तो इसकी न्यू रेशियो है 4/7, इसकी है 3/7, माइनस इसकी ओल्ड रेशियो थी 3/7, इसकी थी 2/7, तो माइनस करेंगे 1/7, 1/7, यानी जो इनकी गेनिंग रेशियो आ रही है वो आ रही है 1:1। इसके अंदर ये कॉम्पनसेट करेंगे किसको? अरुणा को, यानी ये दोनों इक्वल कॉम्पनसेट करेंगे। तो यहां पर अगर हम जनरल एंट्री पास कर दें, तो हमारे पास से जो करुणा और वरुणा, इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ये किस किस को देंगे? ये सिर्फ और सिर्फ अरुणा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको देंगे। कितना कितना देंगे? सर, गुडविल देनी थी 40,000, उसमें से इक्वल में देंगे, यानी 20,000 से ये अपने आप को डेबिट करके देगा और ये भी देगा, और ये पैसा मिल जाएगा किसको? अरुणा को। तो एस कैपिटल अकाउंट, ये वाला वर्किंग नोट आप शो करके आएंगे पेपर में, अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो इसी की पोस्टिंग करें हम। देखो, के और वी डेबिट हो रहे हैं, के और वी डेबिट हो रहे हैं किसके नाम से? अरुणा के नाम से, यानी एस कैपिटल अकाउंट के नाम से के और वी डेबिट कर रहे हैं हम लोग। 20,000 यहां पे और 20,000 यहां पे, ठीक है। कोई परेशानी यहां पर, कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद ए को क्रेडिट किया जा रहा है बाय किस नाम से? केस कैपिटल के नाम से, और बाय वीस कैपिटल के नाम से के को क्रेडिट किया जा रहा है। तो आई होप सो यहां पर सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। 20,000 इसको के से मिला, 20,000 इसको वी से मिला, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने जो रिटायरिंग पार्टनर था उसकी गुडविल की एडजस्टमेंट भी कर ली।
अब देखो क्या काम रह गया। अब काम रह गया, देखो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो जा रहा है और हमें बोला गया इसके बाद हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है। पर तुम खुद सोचो, जरा ध्यान से अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा यूज करो, तो तुम्हें पता लगेगा यार जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्यों होगी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट तो बनता ही सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर के बीच में है। यानी जो पार्टनर रिमेनिंग रह जाएगा वही लोग तो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करके रखेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर के बीच में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू क्लोज द रिटायरिंग पार्टनर फर्स्ट। यानी अब हम क्लोज करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को और उसको भेजेंगे यहां से, और उसकी रिटायरमेंट के लिए हमें पॉइंट नंबर लास्ट 7th गिवन था जिसमें बोला गया था कि जो भी अमाउंट अरुणा को ड्यू आएगा उसमें से 50,000 अभी कैश में देके भगा देंगे उसको, और बाकी उसको बोलेंगे तेरे लोन अकाउंट में डाल दिया, बाद में सेटल कर देंगे। तो यहां पर देखो टोटल कितना आ रहा है उसका, यहां टोटल आ रहा है उसका 2,52,000 रुपीज, जिसमें से 2,000 गया तो 250 बचा। 250 में से बोला गया है कि उसको अभी कैश अकाउंट से दिया गया 50,000 और बाकी का ट्रांसफर कर दिया गया ए के लोन अकाउंट में। यानी जो बैलेंसिंग फिगर बचा कितना, 2 लाख रुपए बच गया, क्योंकि 252 में से 2 जाने के बाद 250 बच रहा था, 50 दे दिया अभी के अभी, तो ये बैलेंसिंग फिगर 2 लाख ट्रांसफर हो गया उसके लोन अकाउंट में, और ये बिजनेस की लायबिलिटी भी बन गई। तो यहाँ बैलेंस शीट में भी ले जाओ कि एज लोन के लिए हम लोगों ने पैसा पे करना है 2 लाख रुपीज। तो हमने इसकी क्लोजिंग कर दी, जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसकी क्लोजिंग कर दी। अब हमारा एक और वर्किंग नोट बनेगा फॉर द रिमेनिंग पार्टनर फॉर देयर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म रहेगी इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर। यानी जो पहले थी, किसके पहले, सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट। यानी ये अरुणा के रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल थी अभी भी वही रहेगी, ठीक है। अच्छा, एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। यानी मैं कह सकता हूं जो मेरी बैलेंस शीट है उसके अंदर जो कैपिटल अकाउंट्स दिखेंगे किस किस के, करुणा और वरुणा के, ये लोग कह रहे हैं कि पहले इनकी कैपिटल के, तीनों की कैपिटल जो टोटल था 7 लाख, और ये अभी भी 7 लाख ही रखना चाहते हैं, बट पार्टनर तो अब 2 है, तो ये 7 लाख रखना चाहते हैं, वो भी इनकी न्यू रेशियो में। यानी ये कह रहा है कि हम लोग 4 लाख ये रखे और 3 लाख ये रखे, यही तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। ये कैपिटल को इसी में मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये देखो ये मेंटेन करना चाहते हैं। बट अगर हम यहां से बैलेंस शीट निकालेंगे तो ये नहीं निकलेंगे। देखो जरा ध्यान से, अगर हम बैलेंस शीट निकालें इसके, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम करुणा को सॉल्व करें 3,18,000 माइनस 23,000, यानी अगर हम 3,18,000 में से माइनस कर देंगे 23,000 तो भाई का 2 लाख, सॉरी इनका करुणा का 2,95,000 रुपीज निकल रहा है। पर ये मेंटेन कितना करना चाहते हैं, 4 लाख। तो अगर ये 4 लाख मेंटेन करना चाहते हैं तो इनको 1,05,000 और लेके आना पड़ेगा। अब ये एडजस्टमेंट करने के लिए इसने बोला नहीं है कि करंट अकाउंट से करें या कैश अकाउंट से करें, तो हम लोग कहां से करेंगे एडजस्टमेंट, हम लोग कैश अकाउंट से कर लेंगे। यानी इसका जो पैसा ब्रिंग करवाएंगे वो कैश अकाउंट से करवा लेंगे। तो यानी कि देखो ध्यान से फिर से देखो, इसका बैलेंस यहाँ पर 318 आ रहा था, ये माइनस करने के बाद 295 बच रहा है। बट इस भाई ने रखना कितना है बैलेंस, इसने रखना है 4 लाख रुपए, तो 4 लाख की वजह से इसको और लेके आना पड़ेगा। तो बाय बैंक या कैश अकाउंट से ये अपने घर से पैसा लेके जब आएगा कितना, 1,05,000 जब ये और लेके आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर निकाला हमने, तो इसका बैलेंस 4 लाख रुपए मेंटेन हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूं कि ये जो टोटल कितना आ रहा था 318 प्लस 105, 3,18,000 पहले आ रहा था, 105 423। अगर इस 423 में से अब ये 23 माइनस होगा भी तो 4 लाख बच जाएगा। सिमिलरली इस वाले ने क्या बोला, ठीक है, वरुणा ने क्या बोला कि इनका बैलेंस रहेगा 3 लाख रुपए। जरा चेक करें इनका आ कितना रहा है, 2,12,000 पड़ा था जिसमें से 22,000 चला गया, यानी 2,12,000 में से 22,000 अगर चला गया तो इनका सिर्फ 190 पड़ा हुआ है। मेंटेन कितना करना चाहती हैं ये मेंटेन करना चाहती हैं 3 लाख रुपए। तो अपने घर से कितना लेके आएंगी ये, अपने घर से 1,10,000 रुपए और लेके आ जाएंगी। जब ये भी बैंक से ही लाएंगी तो इनका बैलेंस भी इतना मेंटेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3,22,000 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा बैलेंस हमारा, ठीक है। तो ये अब हमारा क्वेश्चन
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक पूरा हो गया है, ठीक है। 4,23,000 इसका टोटल और 3,22,000 इसका टोटल। फाइनली हम लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है, वो भी ऑलमोस्ट बनी हुई है, बस कुछ फिगर्स और पोस्ट करनी है। अपनी पुरानी वाली बैलेंस शीट देखो वहीं से पूरी हो जाएगी। सबसे पहले लैंड बिल्डिंग का हम लोग पोस्ट कर चुके हैं एसेट साइड पे, मशीनरी था पोस्ट कर चुके हैं, डेटर्स था पोस्ट कर चुके हैं। एक हमें गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, जिसके अंदर एडजस्टमेंट कुछ बोली नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज पोस्ट हो जाएगा। हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास 1,00,000 रुपए, ठीक है, ये हमने पोस्ट कर दिया। उसके बाद है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के बाद है लास्ट में कैश एट बैंक। हमें यहाँ बैंक का बैलेंस गिवन है, ध्यान से इसकी डीलिंग देखना, हमें ब्रैकेट में कर देंगे। हमें बैलेंस गिवन है बैंक का 1,00,000 रुपए, ध्यान से देखिएगा। 1,00,000 गिवन है, जिसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर है 50,000 उसको पे किया था, प्लस 1,05,000 ये लेके आई और 1,10,000 ये लेके आई, यानी 1,05,000 कैपिटल बैलेंस मेंटेन करने के लिए इसके थ्रू लाया गया और 1,10,000 इसके थ्रू लाया गया। तो हमारा एंड में बैंक बैलेंस बच जाएगा 1,10,000 प्लस 50,000 प्लस 1,05,000, तो हमारा बैलेंस बच जाएगा बैंक का 2,65,000। ये हमारा बैंक का बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। अगर हम लायबिलिटी साइड को देखें, लायबिलिटी साइड पे क्या रह गया हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन जनरल रिजर्व कर दिया हमने, कैपिटल अकाउंट दिखा दिए। एक हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं थे, तो एज इट इज वैल्यू पे पोस्ट हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारा 50,000 रुपीज, तो अगर हम 50,000 को पोस्ट करेंगे यहाँ पे, इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट टोटल करेंगे तो ये इक्वल आ जाना चाहिए, एंड इट्स बेटर कि ये एक ही बार में इक्वल आ जाए। 7,50,000 950 9,58,000 लायबिलिटी साइड आ रही है। अगर हम एसेट साइड पे जाएं तो एसेट साइड कितनी आ रही है चेक करते हैं। 265 प्लस 1,00,000 प्लस 93,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,60,000, ये बिल्कुल इक्वल आ रही है 9,50,000। एक बार में इक्वल आ जाए तो बेहतर, नहीं तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे पेपर में, अगर आपका एक बार में इक्वल आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट। इस पे दोबारा से टाइम नहीं लगाना, इस पे टाइम लगाएंगे क्वेश्चन के पेपर के एंड में, ठीक है। इसको जितना कर लिया एक बार में कर लिया, पूरा करने की कोशिश करनी है, नहीं तो इस क्वेश्चन को अगर दोबारा करोगे तो अगला क्वेश्चन भी खराब करोगे, बाकी पेपर भी खराब हो सकता है। इसीलिए जितना हो जाए एक बार में बेस्ट है, एंड में इसको दोबारा चेक कर लेंगे अगर कुछ कमी रह जाती है तो, ठीक है। तो इसके साथ हमने एक अपनी अच्छी फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन कवर करी, हम एक और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की इलस्ट्रेशन कवर करेंगे, उसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, इसको अच्छे से समझो, हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। हाँ बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर की, वो जो हम करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 42। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा एक पॉइंट कवर होगा इस इलस्ट्रेशन के थ्रू। सुषमा, गौतम और कनिका पार्टनर्स है हमारे पास, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 ऑन 31st March 18 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। 31st March 18 पे उनकी बैलेंस शीट गिवन है हमें। बैलेंस शीट ऑफ सुषमा, गौतम एंड कनिका एज ऑन 31st March 18 हमें गिवन है। सबसे पहले हमारे पास क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, फिर हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक टिक मार लेंगे। कैपिटल अकाउंट है सुषमा का, गौतम का और कनिका का। जब हम लोग एसेट साइड पे मूव हुए, एसेट साइड पे हमारे पास कैश एट बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स गिवन है। ऑन द अबाउट डेट सुषमा रिटायर हो गई है हमारी पार्टनर, ठीक है। सुषमा हमारी फर्स्ट पार्टनर है, वो रिटायर हो गई है, एंड इट वाज एग्री दैट फिक्स एसेट विल बी रिड्यूस्ड टू 2,90,000, यानी फिक्स एसेट को 2,90,000 पर ले आए हैं। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल विल बी क्रिएटेड। 5% का हमें प्रोविजन बनाना है, बना देंगे, हमें तो आता है, ये बचपन का गेम है हमारा। फिर स्टॉक वाज वैल्यूड एट रुपीज 2,18,000। सुषमा टुक ओवर द स्टॉक एट दिस वैल्यू। स्टॉक को 218 पे वैल्यू किया और सुषमा ले गई स्टॉक को। जरा बैलेंस शीट में देखेंगे स्टॉक कितने का, स्टॉक है 240 का और वो 218 में वैल्यू करके ले गई, यानी बिजनेस को एक तो 22,000 का लॉस हुआ है, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करना है ये भी देखेंगे। इसके बाद हमें गिवन है नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सुषमा's रिटायरमेंट वर वैल्यूड एट 8 लाख। सुषमा शेयर ऑफ गुडविल वाज ट्रीटेड बाय डेबिटिंग गौतम्स एंड कनिका's कैपिटल अकाउंट, यानी वो कह रहा है कि गुडविल फॉर्म की वैल्यू हुई है कितने पे, 8 लाख पे, जिसको सुषमा का शेयर जो है वो गौतम और कनिका अपने अपने कैपिटल को डेबिट करके देंगे, यानी कॉम्पनसेट करेंगे उसको, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। सर यहां तक तो क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, तो नया पॉइंट अगला है ना बेटा, इसको 5 स्टार मार्क कर लो नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि सुषमा वॉज पेड कैश थ्रू Sushma was paid cash bought by Gautam and Kanika in such a way that their capital became in profit sharing ratio and balance of 58,000 was left in the bank.
यानी कह रहा है कि रिटायरमेंट के टाइम पे सुषमा का जो भी बैलेंस होगा वो उसको पे कर दिया जाएगा गौतम और कनिका के थ्रू लाए हुए पैसे से। यानी गौतम और कनिका घर से पैसा लाएंगे उसको पे करने के लिए, और वो पैसा इस तरीके से लेके आएंगे कि पैसा लाने के बाद और पे करने के बाद जो उनकी कैपिटल्स है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन हो जाए और बैंक के अंदर 58,000 का बैलेंस बच भी जाए। फिर से सुनो, जो उनकी कैपिटल्स हैं वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन हो जाए और जो बैलेंस है बैंक के अंदर वो 58,000 बच भी जाए। और उनकी न्यू रेशियो गिवन है हमें नेक्स्ट पॉइंट में, गौतम एंड कनिका विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। यानी वो कह रहा है कि जो इनकी कैपिटल आएगी वो 2:3 में मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है हमारे पास, एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है जिसको करने का एक तरीका देखना है हमने। ठीक है, रिक्वायरमेंट है हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बना के दे दो फर्म की। एक बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर, अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, तो ध्यान से देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके सॉल्यूशन को। हाँ बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या काम रह गया? अब हमारा काम रह गया है कि हमें इस क्वेश्चन को करके खत्म करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स करनी है। हमने रिवैल्यूएशन में सबसे पहले था हमारे पास कि हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू 2,90,000 पर आ गई है और पहले हमारी फिक्स एसेट कितनी थी? 3,60,000 की थी। तो 60 और 10 70,000 से फिक्स एसेट्स कम हो गई हैं, तो फिक्स एसेट्स कम होंगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट होगा। ये आ गई हमारी 2,90,000 पे, तो 70,000 का लॉस हो गया। हम लोग फिक्स एसेट को बैलेंस शीट में पोस्ट कर देंगे। फिक्स एसेट की वैल्यू आ गई है हमारी कितने पे? फिक्स एसेट की वैल्यू आ गई है हमारी 2,90,000 पे। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद अगर आप बैलेंस शीट ध्यान से देखिए, इसके एडजस्टमेंट ध्यान से देखिए। इसके बाद गिवन है कि प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स हम लोगों को बनाना है। अगर हम प्रोविजन बनाएंगे तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? प्रोविजन फॉर डेट डाउटफुल डेट 5% बनाना है हमने और हमें डेटर गिवन है 1,60,000 के। 1,60,000 का 5% एज 80,000, तो ये हमने 5% बनाया है। इसको यहां पर भी दिखा देंगे। जो हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स हैं हमारे पास 1,60,000 से माइनस कर देंगे उसमें से प्रोविजन 5% का, अभी अभी हमने जो बनाया आउटर कॉलम में चला जाएगा 1,52,000 रुपीज। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट क्या थी? नेक्स्ट में कह रहा है कि स्टॉक वैल्यू किया था 2,18,000 पे। बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। स्टॉक वैल्यू किया था 2,18,000 पे, 240 का पहले से था, 218 पे वैल्यू किया और इस वैल्यूड स्टॉक को कौन ले गया? इसको ले गया सुषमा। जो हमारी रिटायरिंग पार्टनर है सुषमा, वो इस स्टॉक को लेके जा रही है। देखो पहले तो हमें यहाँ पर 22,000 का लॉस हुआ स्टॉक पे। जो हमारा 22,000 का लॉस हुआ, पहले तो ये रिकॉर्ड करेंगे। जो लॉस हुआ उसको हम ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। पहले तो हमने 22,000 का लॉस यहाँ ट्रांसफर किया, उसके बाद स्टॉक को कौन ले गई? सुषमा ले गई, तो सुषमा से पैसा काट लिया जाएगा। सुषमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक बिजनेस से चला गया 2,18,000 का, तो ये एंट्री होगी। अब सुषमा से स्टॉक का पैसा काटा जाएगा। सुषमा हमारी फर्स्ट पार्टनर थी, हमारे पास पार्टनर है सुषमा गौतम एंड कनिका। सुषमा गौतम एंड कनिका हमारे पार्टनर्स हैं। सुषमा से पैसे काटेंगे यानी टू स्टॉक के नाम से सुषमा से पैसा डिडक्ट हो रहा है कितना? 2,18,000 रुपीज उससे डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हमने रिवैल्यूएशन की क्या सारी एडजस्टमेंट्स कर ली? हाँ जी सर, हमने ना रिवैल्यूएशन की सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। तो अब हमारे पास देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। लॉस ही आ रहा है 22 और 830 1 लाख रुपीज का लॉस आ रहा है हमें। अब ये 1 लाख रुपीज का लॉस हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू किस किस को? सुषमा गौतम और कनिका को इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, जरा देखिए हम इनकी ओल्ड रेशियो क्या गिवन है हमें। ठीक है, वो है 5:3:2, यानी 50,000 इसको मिल जाएगा लॉस, 30,000 ये बियर करेगा और 20,000 ये बियर करेगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर अब हम इसको पोस्टिंग करें, ठीक है, अब ये हमारा ये अकाउंट पूरा हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल। डोंट फॉरगेट योर स्टेप्स। सबसे पहले रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस। कितने गिवन है हमें रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस? पुरानी बैलेंस शीट देखेंगे, हमें दिख जाएंगे 3 लाख, 2,50,000 एंड 3,50,000। 3 लाख का है, 2,50,000 का है एंड 3,50,000 का। ये हमने बैलेंसेस पोस्ट कर दिए है।
ठीक है। बैलेंसेस पोस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। रिवैल्यूएशन से हुआ हमें लॉस, तो यानी हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस ट्रांसफर किया, 50,000 इसको, 30,000 इसको और 20,000 लॉस इसको दिया। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, देखो सबसे पहले रिकॉर्ड ऑल बैलेंसेस, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। तो देखो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस में आपको एक बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, वो प्रॉफिट लॉस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। तो अमाउंट है हमारे पास 1 लाख रुपीस का, 532 ओल्ड रेशियो है, 50,000, 30,000 एंड 20,000 बांट के खत्म करेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, देखो रिकॉर्ड ऑल बैलेंसेस, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। 3 स्टेप पूरे हो गए। अब स्टेप आएगा हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लिए गुडविल का, जिसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट। लास्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम, अभी हम थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में काम किया है, बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि फर्म की गुडविल कितनी थी। फर्म की गुडविल वैल्यू करके दी है हमें 8 लाख रुपीस। इसके अंदर एस का शेयर निकालेंगे, यानी एस की गुडविल निकालेंगे। तो एस की गुडविल आएगी 8 लाख के अंदर, कितनी आ जाएगी एस की गुडविल 8 लाख के अंदर, एस की गुडविल आ जाएगी जो उसका शेयर था 532 यानी कि 5/10 विच इज रुपीज 4 लाख, जिसको कॉम्पनसेट करेंगे कनिका और गौतम, यानी गौतम और कनिका अपनी गेनिंग रेशियो में कॉम्पनसेट करेंगे। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे ऑफ गेनिंग रेशियो। एग्जैक्टली सेम काम हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, गौतम के लिए कनिका के लिए। ओल्ड रेशियो है इनकी 5:3:2 और न्यू रेशियो गिवन थी हमें इनके 2:3। तो यानी अगर हम न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 2/5 और माइनस 2/5 3/5 माइनस करेंगे, इसमें से इसकी ओल्ड रेशियो है 3/10, इसकी है 2/10। तो अगर हम माइनस करें यहां पर आएगा हमारा 10 LCM 10 4 - 3 दिस इज 1/10 और यहां पर बन जाएगा हमारा 10 5 6 - 2 दिस इज 4/10, यानी रेशियो आ गई 1:4। तो गेनिंग रेशियो बनी 1:4। 1:4 में अगर हम इसको कॉम्पनसेट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा देखते हैं, यानी डिवाइड करेंगे 5 से 4 लाख को, तो ये आ जाएगा, डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारे पास 80,000। 80,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गौतम विल बियर 80,000। तो गौतम का कैपिटल अकाउंट 80,000 से डेबिट होगा, कनिका का कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होगा 1,20,000 से डेबिट होगा। 2 किसको देना है ये, ठीक है, सुषमा को, जो रिटायरिंग पार्टनर है, सुषमा को मिल जाएगा 4 लाख रुपीस। आओ इसकी पोस्टिंग कर दें, यानी गौतम और कनिका का अकाउंट डेबिट हुआ है सुषमा के कैपिटल के नाम से, गौतम और कनिका 80,000 से ये और 3,20,000 से ये डेबिट हुआ है, ठीक है। यहां पर हमने गलत लिख दिया है, ये 120 नहीं, दिस इज 320, ठीक है। अगर हम 4 लाख को इस रेशियो में बांटेंगे तो 80,000 और 320 बनेगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। सुषमा को हमने क्रेडिट भी करना है बाय गौतम के नाम से और बाय कनिकास कैपिटल के नाम से। सुषमा को 80,000 यहां से मिल रहा है और बाकी बचा हुआ 3,20,000 यहां से मिल रहा है, ठीक है। अब क्या बोला गया था, अब फाइनली हम लास्ट में पहुंच चुके हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है, ठीक है। देखो क्या बोला गया है कि हमें सुषमा को क्लोज करना है। सुषमा को सारा पैसा अभी के अभी दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, गौतम और कनिका दे रहे हैं। इस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से दे रहे हैं कि जो ये पैसा देने के बाद इनकी जो कैपिटल बचेगी, यानी यहां जो इनके बैलेंस सीडीज बचेंगे वो होंगे इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, यानी ये इस रेशियो में होंगे। और बैंक के अंदर हमारा जो बैंक है उसके अंदर 58,000 का बैलेंस बच भी जाएगा। इस तरीके से इसको पे करेंगे। तो पहले आओ देखते हैं पे कितना कर रहे हैं हम इसको, देखेंगे जरा ध्यान से। 3,50,000 और 80 तो 430 प्लस 430 और 3,20,000, तो इसका जो बैलेंस यहां आ रहा है 7,50,000। 7,50,000 में से हमने माइनस किया 218 और 50, 2,68,000, तो इसका आ रहा है 4,82,000, यानी 4,82,000 ये इसको बैंक अकाउंट से पे कर रही है,
ठीक है। अच्छा, अगर हम चेक करें हमारे पास बैंक में बैलेंस पड़ा कितना हुआ था, सर बैंक में हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ था सिर्फ और सिर्फ 1,40,000, बट पेमेंट करने की जरूरत कितनी पड़ रही है 482। देखो यहां पर ये पेमेंट तो वैसे हो नहीं सकती थी अगर हम खाली बैंक से पे करते, पर उसने स्पेशली बोला क्या था कि इसको पेमेंट होगी उस पैसे से जो ये दोनों लेके आ रहे हैं। तो अब ये कितना कितना लेके आ रहे हैं, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम बनाएंगे एक और वर्किंग नोट। बेसिकली उस वर्किंग नोट में हम लोग अपना बैंक अकाउंट बनाने वाले हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट बनेगा यहाँ पे हमारा। हाँ बच्चों, तो वर्किंग नोट नंबर 2 जिसके अंदर हम बनाने वाले हैं हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इस क्वेश्चन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। याद करो, हर क्वेश्चन का आंसर हम कैसे चेक करते हैं, सर हमारी बैलेंस शीट जब इक्वल आ जाती है ना तो हमारा आंसर मतलब ठीक होता है। नहीं बेटा, इस बार ना आपका बैंक अकाउंट इक्वल आना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट इक्वल आएगा तब आपका आंसर ठीक माना जाएगा। बैलेंस शीट तो हम लेके आ रहे हैं इक्वल, देखो कैसे। पहले अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट लिखने से पहले हम लोगों ने रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज कर दिया है। अब हम पहले क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो सर बैलेंस शीट में कैपिटल के बिना कैसे बन सकती है, बेटा इस बार जो कैपिटल होगा ना हम लोग यहां से बैलेंस शीट से कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे उल्टा। हर बार बैलेंस शीट यहां से वहां जाती है, इस बार वहां से यहां आएगी। देखो कैसे, बैलेंस शीट की एसेट साइड कंप्लीट करते हैं। फिक्स एसेट पोस्ट कर दी, डेटर्स पोस्ट कर दिए। फिक्स एसेट और डेटर्स के बाद हमारे पास क्या बचा है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं बोले उसने, इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं बोले, तो इन्वेस्टमेंट हमारी एज इट इज आ गई कितने की, 2 लाख रुपए की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने पोस्ट कर दी 2 लाख रुपए की। और बैंक हमें बता चुका था कि बैंक का जो बैलेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 58,000 होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ का टोटल करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट का टोटल यहाँ 7 लाख आ रहा है। हमने बचपन में क्या सीखा था, सर बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है, तो 7 लाख में इधर भी लिख सकता हूं। अब अगर मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट मेरे पास किसकी बचेगी, गौतम और कनिका की। ओके, और उसके अलावा यहाँ पर बाकी लाइबिलिटीज लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं। मेरे पास देखो 2 लाइबिलिटीज गिवन थी, एक क्रेडिटर और एक ईपीएफ। दोनों में ही कोई चेंजेस नहीं बोले तो एज इट इज पोस्ट हो जाएंगी। क्रेडिटर है मेरे पास 60,000 का, ईपीएफ है 40,000 का। 60,000 का और 40,000 का। बचपन में एक और रूल सीखा था, सर अगर मैं टोटल लाइबिलिटी में से आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरे पास बच जाएंगी कैपिटल पार्टनर्स की। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ गई। और रिक्वायरमेंट क्या मांगी है कि कैपिटल जो होनी चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, यानी इनकी जो कैपिटल है 2:3 में होनी चाहिए। तो डिवाइड बाय 5 करके इसको 2/3 करेंगे, यानी 6 लाख डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 2, दिस वुड बी 2,40,000 एंड 3,60,000 की कैपिटल होनी चाहिए। तो ये वाले बैलेंसेस को मैं अब इनके यहाँ बैलेंस सीडीज में पोस्ट करूंगा। ठीक है, एरो का यूज प्लीज पेपर में मत करना। 2,40,000 इसका बैलेंस होना चाहिए, 3,60,000 इसका बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये बैलेंसेस इसने का मेंटेन होने चाहिए। अब देखते हैं कि ये बैलेंस मेंटेन हो रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। इसका बैलेंस 2,50,000 पड़ा हुआ था, प्लस 30,000 इसको प्रॉफिट एंड लॉस का और मिला था, तो 280 पड़ा हुआ था, जिसमें से इसने लॉसेस बियर किए 80 और 30। 110 के लॉसेस बियर करने के बाद, यानी 2,80,000 में से 1,10,000 के लॉसेस बियर करने के बाद 1,70,000 का बैलेंस बच रहा है। पर होना कितना चाहिए सर, 2,40,000। तो ही विल मोर ब्रिंग 70,000 रुपीज। तो बाय बैंक के नाम से ये वाला जो पार्टनर है ये तो 70,000 लेके आएगा अपना। ठीक है, आओ इसका चेक करते हैं। इसका बैलेंस आ रहा है 3,50,000 प्लस 20,000 से 370 पड़ा हुआ था, जिसमें से इसने लॉसेस बियर किए अपने 320 और 20,000। 3,20,000 का एक लॉस बियर किया, 20,000 का एक लॉस बियर किया। उसके बाद सिर्फ 30,000 बच रहा है, पर होना कितना चाहिए 360। तो यानी ये वाला पार्टनर तो 3,30,000 रुपीज अपने घर से और लेके आएगा। अगर ये इस तरीके से पैसा लाएंगे तो इनके बैलेंस शीट ये बच जाएंगे। यानी ये हमारा इस बार आंसर निकला है जो बैंक से निकाला है हमने। यहां टोटल लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे बैलेंसेस निकले हैं। आओ बैंक अकाउंट को टोटल लेके आते हैं। सबसे पहले यहां बैलेंस बीडी जो कि मैं बैलेंस शीट में गिवन था 1,40,000। ठीक है, उसके बाद देखो हमने 4,82,000 की पेमेंट करी है, जो किसको की थी, इसको मिस्टर एस को, सॉरी सुषमा को, मिस एस को सुषमा कैपिटल अकाउंट से 4,82,000 की पेमेंट हुई थी। उसके अलावा ये दोनों पैसा लेके आए हैं
2 कौन कौन लेके आया है? गौतम्स कैपिटल अकाउंट, 2 कनिकास कैपिटल अकाउंट। ये लोग पैसे लेके आया, 70,000 ये लेके आया और 3,30,000 ये लेके आई। ठीक है, बचपन में बोल दिया कि बैलेंस शीट कितना बचा होना चाहिए था? सर बैलेंस शीट होना चाहिए था 58,000 सारे काम करने के बाद। क्या और कोई डीलिंग हुई थी बैंक से? नहीं सर, और कोई डीलिंग तो नहीं हुई। तो चेक करो क्या इक्वल आ रहा है। सर यहां पर बन रहा है ये 4 लाख 5,40,000, तो यहां बन रहा है। अगर हम यहां पर देखें 490 और 55,40,000, यानी हमारा बैंक अकाउंट इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स कि हमने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही से किया है। फिर से चेक कर लो, 58 है, 490 और 5540। ठीक है, तो हमारा बैंक अकाउंट इक्वल आ रहा है। इस तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन होगा। इसी के साथ हमने अपना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पूरा कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ध्यान से करो, पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।